औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.2 का अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, थोड़ा ग्राफिकली काम है और थोड़ा सा थ्योरेटिकली। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कि आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं। ये एक लीनियरली ग्राफ आपको गिवन है, लीनियर इसलिए क्योंकि इसकी पावर 1 है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख लेते हैं। y is equal to -5x plus 10। अब इसके आप निकाल लें, x इंटरसेप्ट निकाल लें इसका, और उसके बाद फिर हम निकालेंगे इसका y इंटरसेप्ट। स्टूडेंट्स, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, आप अगर नहीं जानते तो मैं आपको आज जानवा दूंगा। ये फर्ज करें मैंने एक लाइन ड्रा की, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये कोई मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रा की। ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये है लीनियर फंक्शन की लाइन, क्योंकि लीनियर फंक्शन आपको हमेशा स्ट्रेट लाइन देता है। अब देखें, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है, और यही लाइन वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे काट रही है। इसको आप बोलेंगे एक्स इंटरसेप्ट, और ये होगा आपके पास वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए, एक्स इंटरसेप्ट वो वाले पॉइंट है जहां पे कोई लाइन एक्स एक्सिस को काटती है, और आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे आपकी जो वाई की वैल्यू होती है वो 0 है। इसी तरह से जो वाई इंटरसेप्ट है वो पॉइंट होता है जहां पे कोई लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, और वाई एक्सिस पे आपको पता है कि आपका एक्स क्या होता है, 0। तो इसी तरह से ये असल में हमने ग्राफ बनाना है ये वाला, और इसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो आपको एक ही फंक्शन है, एक ही स्ट्रेट लाइन आएगी, और वो स्ट्रेट लाइन या तो एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे काटेगी या वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे काटेगी। तो यही दो हमने जस्ट फाइंड करने हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एक्स इंटरसेप्ट हो सकता है इसका, वाई इंटरसेप्ट हो सकता है। उसने भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोले थे, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही होते हैं कि कहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं इस फंक्शन के लिए। तो बता दिया मैंने सारा आपको कि दो पॉइंट पे कट करेंगी, एक्स एक्सिस पे या वाई। वो पॉजिटिव नेगेटिव बात की बात है, वो कहीं पे भी हो सकती है। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपका वाई 0 होगा, तो इस फंक्शन में जहां जहां पे वाई है उधर 0 पुट कर दें आप। तो ये 5x इज इक्वल टू 10, एक्स आपके पास आ गया 2। इसको आप ऐसे लिखें 2,0। उसकी ये वजह है क्योंकि आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है, और कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर आप इसको लिखे ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो आपका वाई वाला पॉइंट 0 होगा। और जब एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई इंटरसेप्ट निकालेंगे तो उस पर आपका एक्स 0 होता है। इसमें जिधर जिधर एक्स है उधर उधर आप 0 पुट कर दीजिए, तो ये 0 के खत्म हो जाएगा। वाई आपके पास आ गया 10, तो इसका मतलब है आप इसको लिख लें 0,10 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो इस पॉइंट को अगर आप ए का नाम देना चाहते हैं ए का दे दें, इसको बी का नाम देना चाहते हैं तो बी का नाम दे दें। तो ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुके हैं। ऐसे नहीं लिखना आपने, इसको ऐसे नहीं लिखना। बेहतर तरीका है कि आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें, बिकॉज ये जो फंक्शन है ये आपके पास एक्स और वाई वेरिएबल में है, मतलब एक्स वाई प्लेन में है, तो उसको ऑर्डर पेयर में ही लिखना ज्यादा मुनासिब रहे। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो ग्राफिकली आप देख लें, एक्स भी पॉजिटिव है, आपका वाई भी पॉजिटिव है, तो आप कुछ इस तरह का ग्राफ ड्रा कर लें जो कि इस तरफ को हो। ज्यादा नहीं कि आप पूरा इसको बनाएं, क्योंकि आपको एक्स भी पॉजिटिव में चाहिए, वाई भी पॉजिटिव में चाहिए। तो ये एक्स एक्सिस है, दिस इज योर वाई एक्सिस। 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आपका वाई 10 हो गया, और ये आपका एक्स 2 हो गया। तो x2 है, y10 है, तो x2 वाला पॉइंट और y10 वाला पॉइंट, इनको आपने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। तो कोशिश करते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रा करने की। तो आप देखें ये स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से ड्रा हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें x को 2 पे और y को 10 पे, वही हमने शो करवा दिया कि ये जो ग्राफ है ये यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। बाकी सारे सवालों में इसी तरह से ही है। 2 है, लीनियर आपके पास फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन स्ट्रेट लाइन देता है। स्ट्रेट लाइन या तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहीं ना कहीं कट करती है, तो इसका वो आप निकाल लिया एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। सोल्व करते हैं इसको।
इधर लिख लेते हैं इसका एक्स इंटरसेप्ट, और साथ ही इसके पैरेलल लिख लेते हैं इसका वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट आपको पता है एक्स इंटरसेप्ट पे वाई 0 होता है, तो यहाँ पे जिधर इधर वाई है उधर 0 पुट करते हैं आप, 1 उधर चला के प्लस हो जाएगा। एक्स आपके पास आ गया 1/2, इसको आप लिख सकते हैं 0.5 एक्स, या अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो 0.5, 0। अब ये वाई इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट पे एक्स 0 होता है, तो जिधर जिधर आपके पास एक्स है उधर उधर 0 पुट कर देंगे, तो वाई आपके पास आ गया -1। इसको अगर आप ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो 0, -1। इसको ए का नाम देना है, ए का नाम दे दें, इसको बी का नाम देना है, इसको बी का नाम दे दें। अब हम इसके ग्राफ की तरफ भी चलते हैं, तो ग्राफ में आप देखें छोटा सा ग्राफ आ जाना है, एक्स आपका 0.5 है, वाई आपका -1 है। तो ग्राफ बना लेते हैं जी, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है। तो थोड़े से बड़े बड़े यहाँ पे मैं इंटरवल रखता हूँ अपने, ये 1 कह दें, ये 2, -1, -2, आई मीन +1, +2 इधर। सो यहाँ पे आप लेते हैं इसको -1, क्योंकि आपको वाई -1 पे चाहिए। तो देख लेते हैं जी, एक्स 0.5 है, तो एक्स 0.5 आपका हो जाएगा इस पॉइंट पे, और आपका वाई -1 है, और वाई -1 आपका ये है। इन दोनों पॉइंट को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो वो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। ये तो ये इसका ग्राफ बन गया। इस पॉइंट को ना इधर भी मेंशन करते हैं आप, ये कि ये पॉइंट ए है जो कि एक्स इंटरसेप्ट पे है ना, तो 0.5, 0, और ये पॉइंट आप बी कह दें जो कि वाई इंटरसेप्ट है, जो कि 0, -1। ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए जी इसके पार्ट 3 की तरफ। सेम क्वेश्चन बार बार, अब इसका भी आपने एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लें। एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं इसका, इधर ही और इधर ही इसका वाई इंटरसेप्ट भी निकाल लेते हैं। तो एक्स इंटरसेप्ट पे आप देखें वाई की जगह पे 0 पुट किया जाता है, -3 तक जाके प्लस का हो जाएगा। एक्स आपके पास आ गया 6, इसको ऐसे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लें आप। अगेन यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट है तो एक्स आपका 0 हो जाएगा, तो वाई आपके पास आ गया -3। ये आपके पास दो, यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे इसके। अब हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ग्राफ में आप देखें आपका वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, मतलब एक्स एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे और नीचे से वाई एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो ये देखें इस तरह से अपनी मर्जी का, दिस इज योर वाई एक्स प्राइम। तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक्स आपका 6 है, वाई आपका -3 है। 1 2 3 1 2 3 4 5। आप ना ये याद रखना है, जब भी हमने, चूँकि मैन्युअली बनाना है ना, हमारे पास सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन वो चूँकि अब व्हाइट बोर्ड पे सारा काम हो रहा है, तो लेकिन पेपर में आपके पास जो है वो आई थिंक पेंसिल की परमिशन भी होती है कि नहीं। तो आपने ये ख्याल करना है कि सेम इंटरवल होने चाहिए, जितने इंटरवल का आपने एक्स एक्सिस पे लगाया है ना, कोशिश करें उतने का ही आप वाई एक्सिस पे लगाएं। तो अब देख लेते हैं जी, ए आपके पास 6 है, अपना एक्स 6 है, 6 आपके पास ये आ गया एक्स पे, और वाई आपके पास -3 है, और ये आपके पास -3 है। इन दोनों को अब आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो कोशिश करते हैं इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाने की। ये देखें, ये आपने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया इसको। अब आप एंड पे लिख लें ये वाला पॉइंट, चूँकि भाई आपने बी का नाम दिया हुआ है 0 -3, और इसको ए का नाम दिया हुआ है 6 से 0। इंटरसेप्ट जो है ये आपके पास आ गया। पार्ट है पार्ट 4, इधर मैंने 4 लिखना है। तो अगेन इसकी एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं हम। वाई की जगह पे 0, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आप 3 को इधर लेके डिवाइड कर देंगे। इधर अगर आप कटिंग करते हैं तो इसको इधर ही कटिंग करते हैं, तो आपके पास आ गया एक्स, या इसको लिख लें -0.5। अगर इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं
तो -0.5 इंटू 0, वाई इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पे 0, तो वाई आपके पास आ गया 3/2। इसको आप लिख सकते हैं 1.5, या अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखना है तो 0,1.5, बिकॉज वाई एक्सिस पे एक्स आपका 0 होता है। तो अगेन इसका भी छोटा सा ग्राफ बनेगा, तो ड्रा करते हैं जी इसका ग्राफ। ये आपके पास 1 है, ये -1 है, इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 है, तो ये -1। तो x आपका -0.5 है, तो -0.5 आपका -0.5 आपका यहाँ पे आएगा, और y 1.5 प्लस में तो वो ऊपर इधर आएगा 1.5। इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से मिला दें, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है, इसको b का नाम दिया हुआ हमने 0,1.5, और ये आपके पास जो पॉइंट a है ये है 0.5 इंटू 0। तो ये आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए इस ग्राफ के। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, प्रूव की तरफ आते हैं। ओके जी, अब हमने इन दो फंक्शंस के जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं कि ये दो फंक्शन जो हैं वो एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं। तो तरीका वही है, ये भी लीनियर है आपके पास, ये ग्राफ भी आपके पास लीनियर है, और ये ग्राफ भी आपके पास लीनियर है। पता आपको क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 है, तो लीनियर का जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनती है। तो इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी, इसकी भी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो इनका ग्राफ ड्रा करने के लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, इसके एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, दो लाइंस आ जाएंगी आपके पास, तो देखेंगे कि फिर वो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो स्टार्ट करते हैं, इधर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, बीच में लाइन लगाते हैं, इधर लिखते हैं जी ऑफ एक्स। तो यहां पे इसके एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं, और नीचे इसके वाई इंटरसेप्ट निकाल देंगे। अगेन यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। जैसा कि आपको बताया है पहले भी कि एक्स इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहाँ पे लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को कट करती है। तो एक्स एक्सिस पे आपको मालूम है कि वाई आपका 0 होता है, तो इसका मतलब है जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालेंगे तो वाई को अपना 0 रखेंगे, और ये जो एफ ऑफ एक्स होता है ये आपके पास वाई के इक्वल होता है। इसी तरह ये जी ऑफ एक्स भी आपके पास किसके इक्वल होता है, वाई के इक्वल। स्टैंडर्ड नोटेशन जो हमने पढ़ी थी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई के होता है, बिकॉज रेंज को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इसलिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे भी वाई लिख दिया, जी ऑफ एक्स की जगह पे भी वाई लिख दिया। तो अब जरा आसान हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग। एक्स इंटरसेप्ट में आपका वाई 0 होता है, तो वाई की जगह पे 0 पुट कर दें। एक्स आपके पास आ गया -y/2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अभी मैं नहीं नाम दे रहा, जिन्हें दे दे नाम अभी से कोई बात नहीं। इसको मैं लिख सकता हूँ जी -2.5, 0, इसको डिवाइड करके। तो ये, और अब वाई इंटरसेप्ट पे आपका x 0 होता है, इसमें x की जगह पे आप 0 पुट कर दें। y आपके पास आ गया जी 5, ऐसे लिख लें या इसको लिख लें इन दी फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर p। सो अगेन x इंटरसेप्ट y 0, x आपके पास आ गया -5, या इसको नाम दे दिया -5 0 ऑर्डर पेयर में। y इंटरसेप्ट में x 0, तो x की जगह पे 0, y आपके पास आ गया 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0,5 ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, बिकॉज बताया आपको कि y एक्सिस पे x 0 होता है ना, इसलिए x एक्सिस पे y 0 होता है इसलिए। अब ये तो आपके पास इंटरसेप्ट्स की फॉर्म आ गई। अब इसको आगे परसू करते हैं ग्राफिकली। हमने असल में ये नहीं निकालने थे, इसमें इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो निकालना था। तो ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ, तो यहाँ पे सबसे पहले ये देख लें कि यहाँ पे माइनस था, हमने माइनस नहीं लगाया, इधर माइनस कर दें, इधर माइनस, तो ये आपके पास प्लस में रहेगी। पहले मैंने माइनस किया हुआ था, तो ये प्लस में हो जाएगी आपकी। तो ये x आपका 5 आया है, -5 नहीं है। अब ग्राफ ड्रा कर लेते हैं जी।
ये इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ऊपर को। ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसको नंबरिंग भी कर देते हैं, -1 -2। तो जी अब सबसे पहले तो ना हमने ग्राफ को, तो जी सबसे पहले हमने इस वाले ग्राफ का फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए देख लें कि x आपका क्या है -2.5 और x -2.5 आपका यही लाई का है, और y इसके लिए क्या है जी +5 और y आपके पास +5 ये है। इन दोनों को अब हम स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। तो जब आप इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे तो ये लाइन ऐसे चले जाएगी आगे को। इसको L1 का नाम दे दें कि पहला ग्राफ का ये लाइन है स्ट्रेट लाइन। और जो ग्राफ 2 है gx, इसके लिए देखें x 5 है, तो जी x +5 की तरह आपका ये, और इसके लिए y भी आपका +5 है और y आपका +5 अगेन यहाँ पे है। इन दोनों को भी अब आप स्ट्रेट लाइन की मदद से जो है वो ज्वाइन कर दें। जब आप इनको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। और ग्राफ से अब आप देख रहे हैं कि ये जो L1 और L2 मतलब फंक्शन 1 और 2 का जो ग्राफ आया है वो कहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं जी, वो कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट क्या है, y इंटरसेप्ट 0.5। तो इसका मतलब है इसको नाम दे देते हैं हम e का, और यहाँ पे लिख देते हैं 0,5 कि ये जो पॉइंट है ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है दोनों ग्राफ्स का। उसके अलावा आप यहाँ से भी अगर देखें ना तो आप देख रहे हैं इस ग्राफ में भी जो ये y इंटरसेप्ट आया वो 5 आया, और इसका भी जो ग्राफ का y इंटरसेप्ट आया वो 5 आया। मतलब दोनों ग्राफ y = 5 पे जो है वो पास करेंगे तो वही उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके जी, अभी वही क्वेश्चन है उसी तरह का, दो लीनियर फंक्शन है, इनका हमने कॉमन पॉइंट निकालना है। तो सोल्व कर लेते हैं इसको आप लिख लें y = 3x - 2। तो इसको भी y के इक्वल लिख लें। आपको बताया कि ये y के इक्वल ही होते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका x इंटरसेप्ट में y 0 होता है आपका। x आपके पास आ जाएगा 2/3, या इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके के साथ 0.66 × 0, क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में इसी का y इंटरसेप्ट भी लिख लेते हैं। अब y इंटरसेप्ट भी आपका x 0 होता है, y आ गया आपका -2, या इसको आप लिखते हैं इस तरह से 0, -2। सो इसके भी x इंटरसेप्ट लिखते हैं y 0, x आपका आ गया 10, और y इंटरसेप्ट इसको लिख रहे हैं ऐसे c × और y इंटरसेप्ट पे आपका x 0 होता है, y भी 10 आ गया, इसको लिख रहे हैं d × 10 0, 10। तो ये आपके पास इंटरसेप्ट आ गए, एक आपके पास ये आ गया, एक ये दिस वन है दिस वन। इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ओके जी, ये मैंने ना स्केल की मदद से बना लिए हैं पहले ही, तो ताकि फिर वो कोऑर्डिनेट जो है वो फाइंड करने में बड़ी आसानी रहे। तो सबसे पहले हम आपको पता है कि सबसे पहले हमने इस ग्राफ का जो है वो बनाना है फंक्शन, ग्राफ बनाना है इस फंक्शन का। x इसमें 2/3 है जो कि 0.66 होता है, और y आपका -2 है। तो इसका मतलब है 0.6 आपका x एक्सिस पे यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा 0.6, और y आपका -2 यहाँ पे है। तो हम अब स्केल की मदद से स्केल देख लेते हैं। तो अब हम स्केल की मदद से ना स्ट्रेट लाइन ताकि ड्रा हो जाए, तो आप देखें इन दो पॉइंट्स को मैं ये स्केल की मदद से जो है वो थोड़ा सा और आगे ड्रा कर देता हूँ ये इस तरह से। और जो दूसरा ग्राफ है उसमें x आपका 10 है, मतलब ये आपका x 10 है, और y भी 10 है, y आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इन दोनों को भी मैं इस छोटे से स्केल की मदद से अगर ड्रा करना चाहूँ तो ये जाएगा इस तरह से, देख लेते हैं इसको जी। तो ये मैं इसको ड्रा करता हूँ ऐसे,
ये थोड़ा सा हट गया अपने रास्ते से, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये देख लें, इसको थोड़ा सा इधर से भी इन्हेंस कर दें, इसको भी थोड़ा सा इधर से आप इन्हेंस कर दें। ये थोड़ा टेढ़ा ही बन गया, इसको इसकी मदद से ही बना लेते हैं। वो चूंकि इसका इतना कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब आप देख लें कि जो दो ग्राफ हैं आपके पास, वो इस पॉइंट पे एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रहे हैं। और इस पॉइंट पे अगर आप ड्रा करें परपेंडिकुलर नीचे, कि इस पॉइंट के सामने x की कौन सी वैल्यू आ रही है जी 3, और इस पॉइंट के सामने y की कौन सी वैल्यू आ रही है जी 7। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट होगा आपका, अगर आप इसको e का नाम दे देते हैं, क्योंकि d तक तो हमने नाम दिए हैं, तो इस पॉइंट के सामने x आपका 3 है, y आपका 7 है। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका इन दो फंक्शंस का। अच्छा, अब इसमें ना आप देखें, बात हम अगर हाथ के साथ ग्राफ बनाते हैं मैनुअली बगैर स्केल की मदद से, तो हमारे पास इंटरवल छोटे बड़े हो जाते हैं। तो क्या बच्चे कहते हैं सर ग्राफ के बगैर देखे हम नहीं बता सकते कि ये दो पॉइंट का अगर फंक्शन जो है वो कहाँ पे एक दूसरे को मीट करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो हमने देखा था कि वाई इंटरसेप्ट सेम हो गए थे। अब इसमें ना इसका एक्स इंटरसेप्ट सेम है दोनों का, ना इसमें वाई इंटरसेप्ट सेम है। तो फिर आप क्या करें, फिर आप ना इन दो फंक्शंस की जो हमने ये एक तरह से इक्वेशन बनाई है एक्स और वाई वेरिएबल में, इसको अगर आप साइमल्टेनियसली सोल्व कर लें तो फिर जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वही उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया हुआ है, तो आप क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर दें, इन दोनों में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आप, मतलब वाई दोनों से माइनस हो जाएगा। तो इक्वेशन को माइनस करने का तरीका होता है, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट से माइनस होती है, राइट वाली साइड राइट से माइनस होती है। तो वाई माइनस वाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 3x माइनस 2 माइनस, ये देखें इसकी राइट आगे माइनस ये वाला, और ये वाली मैंने वैल्यू लिख दी, वो चूंकि ब्रैकेट लगा दी ताकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई ये 0 माइनस 10 प्लस एक्स 3x प्लस एक्स 4x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 12, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, काटे जाएंगे तो x आपके पास आ जाएगा 3। अब इस x की वैल्यू को 1 में या 2 में कहीं पे भी पुट कर दें आप, तो मैं इसको पुट करता हूँ 1 में, तो 1 आपके पास है जी 3x, x की जगह पे 3 माइनस 2, तो ये 9 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 7 आ गया। तो देखें x 3 y 7 और x 3 y आपका 7 इसमें भी आएगा। तो अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं इसको कि मैं मैथमेटिकली कैसे इसको निकालता हूँ इसका कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग, तो उसके लिए आपको दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप ग्राफ बिल्कुल एक्यूरेट बनाते हैं स्केल की मदद से, तो इसके सामने जो पॉइंट्स आपको होंगे वो आपके ओके हैं। कोशिश आपने करनी है कि इसको स्केल की मदद से बनाया जाए, क्योंकि उसने ना ग्राफिकली पूछा होगा कि आप ग्राफिकली बताएं, तो ग्राफिकली आपका पॉइंट बिल्कुल इसके सामने और इसके सामने आना चाहिए, तो उसमें कोई दो बदल नहीं है। ये जस्ट आपकी ना सेटिस्फेक्शन के लिए है ये, इसको मैथमेटिकली कैसे करें। अब इसका तीसरा पार्ट है, सेम वही क्वेश्चन है, दोनों फंक्शन लीनियर है, तो मैं इन्हीं के दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ और यहाँ से एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेता हूँ। इसको पहले वाई भी बना दो साथ ही, तो आगे कन्फ्यूजन आ गई, इसको भी वाई बना दो, जी ऑफ एक्स की जगह पे वाई, एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई। अब आप निकाल लें इसका एक्स इंटरसेप्ट, ज़रा खूबसूरत कर दूँ मैं नीचे लाइन लगा के। तो एक्स इंटरसेप्ट पे अगेन वाई की वैल्यू 0 होती है, तो 0 आ जाएगी, 4 इज इक्वल टू 2x, एक्स आपके पास आ गया 2, इसको ऐसे लिखना है या इसको ऐसे लिखें। उसके बाद आप निकाल लें इसका वाई इंटरसेप्ट, तो वाई इंटरसेप्ट पे आपका x 0 होगा, इसको ऐसे लिख लें या इसको लिख लें जी 0 माइनस है 4। इसको मैं ज़रा खूबसूरत बना दूँ, इसको भी इसमें बंद कर देता हूँ, इसको भी ये ब्लू वाले में बंद कर देता हूँ, ये खूबसूरती। इसी तरह से यहाँ से भी अब आप क्या निकाल लें जी, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लें, उसके बाद आप निकाल लें जी वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई की वैल्यू 0, 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स आपके पास आ गया 1/3, ऐसे लिख लें या इसको लिख लें 0.3, बस यही लिख लें क्योंकि ये तो आगे चलता रहता है, कोमा 0, क्योंकि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख रहे हैं। वाई इंटरसेप्ट पे x 0 होता है, 3 इंटू एक्स की जगह पे 0 -1, वाई आ गया जी -1, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखा सी लिखें, क्योंकि
ए बी सी इसका नाम है, तो इसको बना दें जी डी 0, -1। खूबसूरती पैदा कर लेते हैं थोड़ी सी, इसको ब्लू में, इसको भी ब्लू में बंद करते हैं। तो इंटरसेप्ट आ गए। अभी इस एक्स से वाई इंटरसेप्ट की मदद से उसकी लाइन, इस फंक्शन की लाइन ड्रा हो जाएगी, और ये एक्स और वाई इंटरसेप्ट की मदद से इस ग्राफ की जो है वो लाइन ड्रा हो जाएगी। फिर देख लेंगे कहाँ पे दोनों मीट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें स्केल की ज़रूरत है। तो आपके पास 2 है, वाई आपके पास 4 है, तो ये आपके पास 2 है और वाई आपके पास ये कहीं पे 4 है। तो इन दोनों को अब हम मिलाते हैं स्ट्रेट लाइन की मदद से। तो स्ट्रेट लाइन की मदद से इनको मिलाते हैं। ये 2 और 4 यहाँ पे इस तरह से मिल जाएंगे दूसरे के साथ, यहाँ से थोड़ा और इसको एक्सपेंड, ये और ऊपर भी ले जाते हैं इसको थोड़ा सा हाथ के साथ ही। और दूसरा आप देखें सी 0.3 है आपके पास, तो 0.3 यहाँ पे कहीं पे आपके पास आ जाएगा इधर, और वाई आपका -1 है, -1 आपका इधर आ जाएगा। इनको भी हम स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। तो ये अगर दोनों स्ट्रेट लाइन से मिलाएं हम, ये तो ये मिल जाएंगे आपके, तो ये आपके पास मिल जाएंगे स्ट्रेट लाइन से ऐसे। तो अब अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये वो 2 पॉइंट हैं कि जहाँ पे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं नीचे से भी, तो ये वो पॉइंट है कि जहाँ से अगर आप ऊपर ड्रा करें अपना, इसके सामने अगर आप पॉइंट देखें एक्स का तो वो 3 है, और इसके सामने अगर आप पॉइंट देखें वाई का तो वो -10 है। तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो आपके पास पॉइंट है, ये चूंकि मेरे पास थोड़ा सा स्केल स्मॉल था तो इसलिए ये लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट, इसको ऊपर भी बढ़ा दें थोड़ा सा, एरो लगाने हैं लगा दें, अदरवाइज कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है इस पे आपका x -3 है और y आपके पास -10 है, इसको e का नाम दे दें। तो ये पॉइंट असल में आपका आंसर है कि जहाँ पे ये 2 फंक्शन जो है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो जी अब ये क्वेश्चन नंबर है, तो ये 2 ही, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, उसी तरह के क्वेश्चन होना है। तो इसको विदाउट टाइम वेस्टिंग जो है वो सोल्व करते हैं। इसको पहले आप y की फॉर्म में लिख लें इस तरह से, इसको भी हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरीके के साथ। इधर आप निकालते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट पे y 0 होता है, 3x इधर आके प्लस हो जाएगा, x आपके पास आ गया -4/3। इसको ऐसे लिख लें, या इसको आप लिख लें इस तरीके के साथ कि -1.3,0 3 आएगा ना 1 अगर, हाँ जी। और y इंटरसेप्ट भी आप देख लें इसका, सारे क्वेश्चन सेम है। इसके बाद क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और x की जगह पे 0 पुट करना है, y इंटरसेप्ट पे -4, इधर -3 भी है, तो y आपके पास आ गया -4। इसको आप लिखना है इस तरीके के साथ 0, -4। इसी तरह इधर भी x इंटरसेप्ट पे आपको पता है y आपका 0 होता है, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और ये x आपके पास आ जाएगा -6। इसको लिख लें c इंटू -6 इंटू 0। और y इंटरसेप्ट पे आपका x 0 होता है, तो x की जगह पे आप लिख लें 0/2 इज इक्वल टू +3, तो y आपके पास आ जाएगा जी प्लस का 3। अगेन इसको लिख लें इंटरसेप्ट की फॉर्म में, आई मीन ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, तो ये हो जाएगा 0 इंटू 3। अब अगेन आपके पास ये जो है वो आपके पास x y इंटरसेप्ट आ गया, यहाँ से भी x y इंटरसेप्ट आ गया। तो इसको अब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे आता है। उसी तरह ओके जी, अब आप देख लें, आप x इंटरसेप्ट -1.3 है -1.3 आपका यहाँ पे कहीं भी आएगा, y आपका इसमें भी -4 आया, तो ये आपका y -4 है। इसको अब हम स्ट्रेट लाइन की मदद से जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ये आपके पास स्केल बनेगा इस तरीके के साथ, तो ये आपकी आ गई स्ट्रेट लाइन। अब आप देख रहे हैं दूसरा ग्राफ, उसमें आपका जो है इंटरसेप्ट -6 है, ये आपके पास -6 आ गया x, y आपके पास 3 आ गया, ये आपके पास 3 है। इन दोनों को भी अब हम स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन करते हैं। तो ये जब स्ट्रेट लाइन की मदद से ज्वाइन होगा तो ये इनको मिलाते हैं इस तरह से, लाइन थोड़ी सी आगे भी कर दें। तो आप देख रहे हैं इधर एरो लगाने हैं, लगा दें, नहीं लगाने ना लगाएं। तो आप देख लें कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये आपके पास है दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है। इस पे अगर आप नीचे x की वैल्यू देखें -2, और इधर से अगर आप इस पे y की वैल्यू देखें तो वो +2, तो इसका मतलब है ये पॉइंट आपके पास है x -2 y2, इसको e का नाम दे दें। तो ये तो ग्राफिकली आपके पास आ गया। ओके, जब इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, इसमें आप देख लें कि ये वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन आपके पास लीनियर है, और ये वाला जो आपके पास फंक्शन है, ये फंक्शन है आपके पास क्वाड्रेटिक, और जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता है वो बनता है जी पैराबोला।
पैराबोला यू शेप की कोई डायग्राम होती है, तो करना इसमें वही है कि पहले जैसे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकालते थे, दोनों के हमने वही निकालने हैं, लेकिन इसके लिए ना एक एक्स्ट्रा काम होगा, इसका ना आपने वर्टेक्स भी निकालना होगा साथ। वर्टेक्स क्या होता है करें कि ये आपके पास कोई पैराबोला है मतलब यू शेप की, तो ये जो पॉइंट होता है ना कि इसने कहाँ तक जो है वो अपना बिहेवियर चेंज करना है, लेकिन ये डिक्रीज हो रही है तो इस पॉइंट के बाद ये डिक्रीज होना शुरू कर देंगे, तो इसको हम बोलते हैं कि ये इसका वर्टेक्स है। तो ये ज़्यादा नीचे ना चली जाए या ज़्यादा ऊपर ना हो जाए, तो ये हमने जो इसका पॉइंट है ना, ये कहाँ से स्टार्ट होती है वो हमने निकालना है, बस एक्स्ट्रा काम ये आपने याद रखना है कि करना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, इसको स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं जी। इसको हम वाई का नाम दिया जाता है, आपको लास्ट वीडियो में भी पहले क्वेश्चन में हमने देखा था, इसको भी हम वाई कहते हैं। तो निकाल लेते हैं जी, अब इसका एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स आपके पास आ गया 1, या इसको हमने कहा था ऐसे लिख लें। उसके बाद इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट पे आपका एक्स 0 होगा, ये वाई आपके पास आ जाएगा -1, इसको आप ऐसे लिख लें, या इसको आप लिख लें 0 इंटू -1 की फॉर्म में। तो ये इसके आपने इंटरसेप्ट निकाल लिए। अब हम इसकी इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं जी। एक्स इंटरसेप्ट पे वाई आपका 0, एक्स स्क्वायर -4x + 3। तो ये अब आप समझिए कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहाँ से सोल्व करना है, तो बाय फैक्टराइजेशन इसको हम सोल्व कर लेते हैं। -4x इधर आना है 3, सॉरी -3x - x + 3 तो जब इंटरसेप्ट निकले हैं, 2 निकलेंगे इंटरसेप्ट, क्योंकि वो डायग्राम में देखेंगे कि ये क्या उसकी इंटरप्रिटेशन है। इसके बाद इसका वाई इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। वाई इंटरसेप्ट के लिए आपका एक 0 होगा, तो वाई आपके पास आ गया जी 3, और इसको आप लिख लें 0,3। तो असल में जो मेन चीज़ है वो आपके पास एक इंटरसेप्ट, ये 2 आपके पास जी ये आ गए हैं, और यहाँ से आपको बताया था कि एक्स्ट्रा काम करना पड़ना है, आपको वर्टेक्स से v निकालना पड़ना है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो वर्टेक्स के लिए देख लेते हैं, फॉर वर्टेक्स v, इसको एज के से ऐसे इसके कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो एज है ना, एज का फार्मूला है जी -b/2a, और b क्या है, a क्या है, ये जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसमें से अगर मैं देखूं तो a आपके पास 1 है, b आपके पास -4 है, और c आपके पास 3 है। वो जैसे हम करते थे ना, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का b और कांस्टेंट c, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, x का -4 और कांस्टेंट को c का नाम दे दिया। तो इसके मुताबिक जो एज आपका बनेगा वर्टेक्स का पहला कंपोनेंट, वो आपके पास बन जाएगा -b -4, 2a की जगह पे 1, तो ये आपके पास एज आ गया जी 2। अब एज आपके पास आ गया वर्टेक्स का पहला कंपोनेंट, और पहले कंपोनेंट को ना हम, आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहला कंपोनेंट x होता है, दूसरा आपके पास y होता है, तो असल में एज आपके पास x कंपोनेंट आया ना, तो इस एज की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, ये जो y = x² - 4x + 3 है, मतलब जो क्वाड्रेटिक है x की जगह पे, तो पुट करते हैं। तो ये y के इक्वल है ना, और आपका जो y कंपोनेंट है वो वर्टेक्स के लिहाज से हमने k से रिप्रेजेंट किया, तो उधर आप k लिख दें। आगे x की जगह पे 2 -4 × 2 + 3, ये हो जाएगा 4 - 8 + 3, तो 4 3 आ जाएगा जी -1, तो k आपके पास आ गया -1। तो वर्टेक्स को आप लिख लें, ये जो आपका वर्टेक्स आया एच के, वो असल में आया जी 2 - 1। तो ये एक्स्ट्रा काम हमने यहाँ पे कर लिया। अब इसका हमने बनाना है ग्राफ।
तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। एज वर्टेक्स के लिए एज का फॉर्मूला गिवन है, उस एज को आपने इधर क्वाड्रेटिक फंक्शन में एक्स की जगह पे पुट करना है, जो आंसर आएगा वो आपके पास से के होगा। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ के लिए पहले मैं लाइंस ड्रा कर लेता हूँ और फिर जो है इसको कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने ना स्केल की मदद से प्लेन बना लिया है ताकि एक्यूरेशन जो है वो प्रिसीजन हमारी बरकरार रहे। तो अब वही पिछला काम, पहले तो इस फंक्शन के लिए हम देख लेते हैं। एक्स आपका वाई 1 है, वाई भी -1 है। तो x1 आपका इधर और y -1 आपका इधर है। तो इनको अब हम स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख लें, तो ये हम स्केल की मदद से लाइन ड्रा कर देते हैं यहाँ पे स्ट्रेट, दो इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया। और उसके बाद अब हमने पैराबोला की तरफ आना है। अब पैराबोला चूंकि कर्व आपके पास बनाती है यू शेप की, तो इसमें ना देखें, इसमें आप सबसे पहले तो हम हाईलाइट कर देते हैं इसके पॉइंट जो इसके एक्स इंटरसेप्ट निकले थे वो दो थे, x3 पे और y1 पे। मतलब x3 ये है और x आपका साथ ही 1 है, मतलब ये है। मतलब अब जो हमारी पैराबोला गुजरेगी वो इन दो पॉइंट में से होकर गुजरेगी। और y इंटरसेप्ट आप देख लें, y इंटरसेप्ट आपका आया था y = 3 के। तो y3 कहाँ पे है, y3 यहाँ पे है। ये 3 पॉइंट्स हमारे पास है, 1 2 एक्स इंटरसेप्ट और ये वाई इंटरसेप्ट। अब वर्टेक्स का क्या काम है जी, वर्टेक्स हमें बताएगा कि वो जो स्टार्ट होगी आपकी पैराबोला वो किस पॉइंट से होगी। तो ये पॉइंट भी ड्रा करते हैं, x2 y -1। तो x2 तो ये है और y -1 ये है। तो इसका मतलब है इसके सामने हमने पॉइंट ये वाला लेना है, ये वाला। ये वो पॉइंट होगा कि जिसके सामने x2 है और y आपको -1 है। और चूंकि ये वर्टेक्स है ना, तो आपका जो पैराबोला है वो यहाँ से जो है वो पास करेगा यू शेप में और इन पॉइंट्स में से होकर गुजरेगा इस तरह के साथ। ये मैं थोड़ा सा डॉटेड लाइन के साथ बना रहा हूँ। ये देखें, ये यू शेप का आपका पैराबोला बन गया यहाँ पे। इसको बाद में आप बोल्ड लाइंस में से ड्रा कर दें। ये देखें, ये आपके पास आ गया जी, पैराबोला भी बन गया जिसका वर्टेक्स आपके पास 2 -1 था। अब हम ये देख लेते हैं कि चूंकि हमने वही वाला सवाल है कि इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखने ना, तो ये दो ग्राफ, एक ये वाला और ये स्ट्रेट लाइन है, किन दो पॉइंट्स पे जो है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो आप देखें, एक तो ये पॉइंट है जिसपे ये पैराबोला और ये दूसरे को टच कर रहे हैं, और दूसरा ये वाला पॉइंट है जिसपे ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ से ना मैं पैराबोला ज़्यादा ही उधर को ले गया हूँ, ये असल में ना साथ इसके ऐसे चलेगी पैराबोला, क्योंकि दोनों तरफ सेम बिहेवियर रहेगा इसका। तो अब आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट आपके पास जो है, ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है, मतलब 1 और 0। और ये जो पॉइंट है इसके सामने अब आप देख रहे हैं जी वैल्यू एक्स की क्या आती है, एक्स की 4 आ रही है। और इसके सामने बिल्कुल आप अगर स्ट्रेट लेके जाएं तो वाई आपका 3 आ रहा है। तो ये जो पॉइंट है इस पे आपका एक्स 4 है और वाई आपके पास है 3 है। तो ये दोनों जो है वो इस ग्राफ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये तो हमने देखे ग्राफिकली, उसने पूछा भी ग्राफिकली था, लेकिन जैसे पिछले क्वेश्चन में हम देखते आए हैं कि मैथमेटिकली भी हमने जो है वो इसका चेक किया है कि क्या यही इसके निकलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए हमने दोनों इक्वेशनों को सोल्व किया था, एक ये वाली इक्वेशन को और एक ये वाली इक्वेशन को। तो इसको चूंकि मैंने इधर 1 का नाम दिया हुआ था तो इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सोल्व करता हूँ। तो अब देखते हैं फिर क्या आंसर आता है। वैसे दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, क्योंकि ग्राफिकली हमने बता दिया, लेकिन मैथमेटिकली अगर आप सेटिस्फेक्शन चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, इसका मतलब है कि जो आपका एफ ऑफ एक्स है और आपका जी ऑफ एक्स है दोनों इस पॉइंट पे सेम है। तो आप एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के एक बार रखें और यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू को निकाल लेते हैं, इधर आ जाएगा जी एक्स -1, इधर आ जाएगा x² - 4x + 3, सबको उठा के इधर ले हैं तो ये आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी, इस तरह की। इसके अब आप फैक्टर बना लें तो फैक्टर आपके पास आ जाएंगे -4x -x + 4 = 0। यहाँ से x -4 और आपको पता है इधर से x आ जाएगा 4 और इधर से आपके पास x आ जाएगा 1।
तो आप देख लें दोनों फॉर्म्स में जो हमारे पास वैल्यूज आई थी, इसमें x1 आया है और इसमें x आपका 4 आया है। तो जब ये दोनों x और y की वैल्यू निकल आई है ना, तो इन दोनों को बारी बारी पुट कर दें f ऑफ x में। f ऑफ x में जब आप पुट करेंगे ना इसको, तो पहले 4 पुट करते हैं, तो 4 माइनस 1, ये आपको पता है कि f ऑफ x y के इक्वल हुआ करता था, तो ये y बन जाएगी आपके पास, तो यहाँ से y आपके पास आ गया 3। तो इसका ये मतलब है जब आपने x को 4 पुट किया तो आंसर ही आया, तो एक ऑर्डर पेयर बन गया जी 4 और 3 का, जो कि ये है। फिर जब आप इसी के अंदर इसी f ऑफ के अंदर 1 पुट करते हैं, तो 1 माइनस 1 ये y हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है जब आपने x पुट किया, x 1 लेके y 0 आ गया, तो आपको ऑर्डर पेयर बनेगा 1 और 0, जो कि ये है। तो सेटिस्फेक्शन हो गई कि जो ग्राफिकली हमारे पॉइंट्स आए थे वो भी एक्यूरेट है, क्योंकि मैथमेटिकली हमने ये प्रूव कर दिया। ओके जी, अब इसका पार्ट 6 करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ही है। तो इसको हम y के इस फॉर्म में लिख लेते हैं, इसको भी हम y की फॉर्म में लिख लेते हैं। x इंटरसेप्ट इसका भी x इंटरसेप्ट y 0, x आ जाएगा -4/3 या -1.3 लिख लें, या इसको लिख लें आप इस तरह से -1.3 और 0। आप इसका y इंटरसेप्ट भी ले लें आप, तो y इंटरसेप्ट में x 0 हो जाएगा। अगेन x इंटरसेप्ट में y 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वो पहले क्वाड्रेटिक था, तो इसके ऊपर फैक्टर बनते हैं, तो हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर इसके बन जाएंगे पूरा क्या सोल्व करना है इसको, लेकिन चले कर लेते हैं। फिर भी आपको नजर आ रहा है कि एक आपके पास x आ जाएगा -4, जिसको आप लिख सकते हैं, और एक आपके पास x आ जाएगा +2, जिसको आप लिख सकते हैं इसको 0 के इक्वल आके। तो अब निकाल लेते हैं जी इसका y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपका x 0 होना चाहिए, तो y आपके पास आ गया -8, या तो ये आपके पास आ गया जी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, ये दोनों आपके पास x इंटरसेप्ट है और ये आपके पास y इंटरसेप्ट है। तो फिर इसके लिए आपको वर्टेक्स भी निकालना पड़ता है क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए। तो इसका वर्टेक्स हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था, 4 वर्टेक्स v, इसके कंपोनेंट्स को h और k से रिप्रेजेंट करते हैं। h का फॉर्मूला था -b/2a, और a भी आपको बताए थे, a x² का कोएफिशिएंट, b आपके पास x का कोएफिशिएंट और c आपके पास ये है। तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो -2 a1 है, तो h आपके पास आ गया -1। तो फिर मैंने कहा था इस h की वैल्यू को आपने इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे पुट करनी है। वो जस्टिफाई मैंने ऐसे किया था कि ये जो वर्टेक्स है ना आपके पास, इस वर्टेक्स में h x कंपोनेंट है और k जो है ये y कंपोनेंट है। तो जो h आया असल में ये x ही की वैल्यू आई है कोई, तो इसलिए हम यहाँ पे जहां जहां पे x है वहां पे h की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो y आएगा ना वैसे तो, और y कंपोनेंट हमारा यहाँ पे k है। तो आप क्या करें, अब ये -1 को x की जगह पे पुट कर दें, तो वो जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी k की, 2 × -1 -8, तो आप देखेंगे आपके पास आ जाएगा -9। तो जो वर्टेक्स आया, वर्टेक्स आ गया -1 और -9। तो अब इसके लिए हम पैराबोला भी बनाएंगे, और ये चूंकि पहले का बना हुआ है, तो सबसे पहले तो फंक्शन 1 के लिए देख लेते हैं हम कि x कंपोनेंट -1.3 है, तो यहाँ पे कहीं पे आपका -1.3 होगा, और y आपके पास +4 है, तो y आपका +4 है यहाँ पे होगा। इसको अब हम स्ट्रेट लाइन की मदद से
मिला देते हैं। तो ये आप देख लें, वेयर इट गोस, ये इसको हम मिलाते हैं। इसको मज़ीद थोड़ा सा नीचे भी अगर हम ले हैं यहाँ से, तो ये आ गई। और उसके बाद अब हम देखते हैं दूसरे फंक्शन के जो एक्स इंटरसेप्ट है -4 2, मतलब x-4, ये आपका x-4 x2, ये 2 पॉइंट्स हैं। और भाई इसका जो इंटरसेप्ट है वो -8, ये आपके पास चला गया -8। और वर्टेक्स देख लें जी, -1 और -9, मतलब x-1 है, x-1 है और y-9। तो इसके सामने हमने वो वाला पॉइंट देखना है जहाँ पे आपका ये -9 होगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट बनेगा। मतलब यहाँ से आपका पैराबोला जनरेट होकर इस पॉइंट में से और इस पॉइंट में से पास करेगा और इस पॉइंट में से पास करेगा। तो आप इसको ड्रा करते हैं। ये थोड़ा सा केयर के साथ करने वाला है। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये आपका जो पॉइंट है, ये पैराबोला कुछ इस तरह का, ये आगे जाके गोल नहीं होना, ये असल में ना ऐसे उधर को जाएगा और ये इधर से इधर को जाएगा। और ये क्या करते हैं, ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो यहाँ से भी इसको फिर इनहैंस करते हैं, इसको। ये 11 12 13 14 15 और ये हो जाएगा 16। तो ये आपकी पैराबोला बन जाएगी इस तरह से। तो देखें अब फिर ये जो पॉइंट है, एक ये पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग है और एक आपके पास ये वाला पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग है। और देखें इसके सामने जो आपके पास वैल्यू आ रही है x की, वो -3 आ रही है। और इसके सामने जो वैल्यू आ रही है आपके पास y की, वो -5 आ रही है। तो ये पॉइंट आपका हो गया x -3 y -5। और ये अगर आप पॉइंट देखेंगे ये वाला, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे जी इसके सामने x की क्या वैल्यू है, तो x की वैल्यू आ रही है 4। ये 11 12 13 14 15 और 16। इसके सामने जो आपके पास वैल्यू आ रही है x y की, वो 16 है। तो ये पॉइंट हो जाएगा जी 4 और 16। तो ये चूंकि वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा ड्रा करना डिफिकल्ट होता है, आप पेपर के ऊपर आपके पास छोटा सा, या ग्राफ पेपर के ऊपर बनाना ये इंतहाई आसान होगा, छोटे छोटे इंटरवल्स बने होते हैं। लेकिन अगर आपके ये इंटरवल इक्वल है ना, तो फिर भी काफ़ी हद तक ये आपको बिहेवियर बता देगा कि पैराबोला ने कितना वाइड होना है या कितना इसने स्क्वीज करना है। तो यहाँ से पता चल गया था कि इसने इस पॉइंट से होकर इधर से गुजरना है ना, तो ये थोड़ा सा स्क्वीज लेगा, इसलिए दोनों तरफ पे मैंने इसको स्क्वीज किया। तो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ा यहाँ से आपको अपना वाई एक्सिस। तो फिर भी ये मीट हो गया एक 4 16 पॉइंट पे और एक -3 और -5 पे। ये तो आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो इसको अगर आप एफ एक्स और जी एक्स को इक्वल रख के, दोनों फंक्शन को इक्वल रखेंगे ना, तो वहां से भी जो x की वैल्यू आएगी उसको दोबारा इनमें से किसी एक में पुट करेंगे ना, तो उसके लिए भी यही पॉइंट आ जाएगी आपके पास। ये लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया भी था कि मैथमेटिकली इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेकिन उसकी अब जरूरत नहीं है, वो लास्ट में मैंने बता दिया था। तो अभी हम ग्राफिकली इसको इतना ही रखते हैं। ओके, जब इसका 7वां पार्ट है तो ये भी वैसे ही है, इसको भी y कह लेते हैं, इसका x इंटरसेप्ट लेते हैं, उसमें y0, x आपके पास आ गया -1/2, या x आपके पास आ गया -0.5, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। और y इंटरसेप्ट देखें, उसमें x0 हो जाएगा आपका, y आपके पास आ गया -1, या 0 × -1, अगेन x इंटरसेप्ट, उसके लिए y0 x² -4x, x कॉमन ले लें, x -4, या तो x आपका 0 हो गया यहाँ से, और या तो x -4 = 0 से आपका x आ गया ये +4। मतलब ये कि जो अब आपके पास आए हैं वो एक तो 0 0 आ गया और एक आपके पास आ गया 4 और 0 ही आ गया x इंटरसेप्ट आपके पास। अब आप इसका y इंटरसेप्ट ले लें, y इंटरसेप्ट पे आपका x 0 होगा,
तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0, तो वाई आपके पास आ गया 0। इसको लिख रहे हैं आप ऐसे ही 0 0। तो आपके पास ऑर्डर पेयर भी अपना एक्स इंटरसेप्ट आपके पास ये आ गया, वाई ये यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों आपके पास से आ गए हैं। अब एक्स्ट्रा चीज़ थी कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है इसका हमने वर्टेक्स भी निकालना है, तो इसका अब हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं यहाँ से। तो वर्टेक्स के लिए हम क्या करते थे, फोर वर्टेक्स वी एच के की फॉर्म में है, और एच का फॉर्मूला आपको पता है माइनस बी ओवर 2a। तो यहाँ से अब आपके पास ए क्या होगा, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास माइनस का 4 है, माइनस टाइम माइनस 4 2 इंटू ए आपके पास हो जाएगा जी, एच आ गया 2। और बताया था एच की वैल्यू को आपने इसी के अंदर पुट करना है, लेकिन एक्स की जगह पे, तो वो आपके पास आ जाएगा के 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 4 माइनस 8 के आपके पास आ गया माइनस 4। तो जो वर्टेक्स आपके पास आ गया 2 और माइनस का 4। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ इसका भी बहुत ही आसान है। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर चूंकि देखें ना मैनुअल बना रहे हैं, तो जब हमने इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना होगा ना, तो उसके लिए हमें वो दोनों फंक्शन को इक्वल रख के निकाल लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ताकि अब देख लेते हैं जो पहला फंक्शन है, जब पॉइंट्स बना दें इधर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 ऊपर 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 -3 -4 -5। आप देखें कि उसके लिए जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है वो 0.5 है, माइनस का 0.5 है। ये 1 2 3 -1 -2 -3 -4, और जो इसके लिए आपका वाइनस वो -1 है, तो ये -1 हो गया आपके पास। इसको अब आप सीधी लाइन से मिला दें, ये सीधी लाइन। और क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर आप देखें तो उसके लिए जो आपका एक्स इंटरसेप्ट है वो एक आपके पास आ रहा है जी, एक 4 आ रहा है, और दूसरा आपके पास आ रहा है 0। और वाई इंटरसेप्ट अगर आप देखें तो वाई इंटरसेप्ट आपके पास आ गया, इसका वो भी 0 है। और इसके वर्टेक्स आप देख रहे हैं, वर्टेक्स 2 और -4, तो 2 ये है, -4 आपका ये है, तो इसके सामने कहीं पे ये आपके पास इसका वर्टेक्स बनेगा। तो यहाँ से जो है हमारी वो पैराबोला जनरेट होगी, वाई इंटरसेप्ट भी इधर है और एक एक्स इंटरसेप्ट भी इधर है। तो इसको अब हम ज्वाइन करते हैं इस तरह से। इसे आपने पास करवाना है, तो अब देखिए ये भी किसी ना किसी पॉइंट यहाँ पे इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब हम क्या करते हैं, हमें एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा क्योंकि ये एक तरह से टेंजेंट है। तो आप क्या करें, एफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आप इक्वल रख लें, तो इसकी मदद से जैसे हमने बाकी क्वेश्चन किया है ना, तो वहां से आपके पास सोल्यूशन आ जाए। मैं इसके लिए क्या लेता हूँ, -2x -1 x स्क्वायर -4x। तो आप देख लें +1 इज इक्वल टू 0। इसकी हम अगर फैक्टराइजेशन कर लें, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन कर लें x -1, तो आप देखें कि अगर तो यहाँ से दोनों ही x आपके पास है 1 आ रहे हैं, मतलब एक ही पॉइंट इसका सोल्यूशन होगा। तो इसको अगर आप एफ ऑफ एक्स पे पुट करते हैं, पुट इनटू, तो आपके पास आ जाएगा जी -2 इंटू 1 -1, तो आया आपके पास आ गया -3, मतलब x1 और y3। तो आप ही देख लें 1 ये है 3 ये है, तो ये आपका जो है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा जिसके ऊपर आपका 1 और -3 है। तो इस तरह से आप इसको ड्रा कर सकते हैं ताकि कंफर्मेशन भी हो जाए, क्योंकि बाद में जब हम मैं तो बोर्ड मार्कर से कर रहा हूँ तो उसकी स्टीफनेस को लेकर कुछ क्वेश्चन उठ रहे हैं, इसलिए एक साथ में ये वाला जो है प्रोसेस करके कंफर्मेशन कर देते हैं कि जी यहाँ पे ये मिलेगी आपके पास। तो बाद बात ऐसे भी होता है, ये नहीं है कि हर दो फंक्शन का जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। बाद कुछ डायग्राम ऐसी भी बनती हैं कि फर्ज करें ये आपकी पैराबोला बनी है
और जो लीनियर फंक्शन की लाइन है वो ये पास कर गई है। तो आप देखें दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें आपका वेरिएबल ही जो है वो खत्म हो जाता है। तो लाजमी नहीं है हर बार आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को एक बार रख के चेक भी कर रहा था, क्योंकि अगर मैं देखता तो बहुत बड़ी एक लाइन थी टेंजेंट की, हो सकता है ये लाइन उसके पास से गुजर जाती लेकिन टच ना करती, लेकिन ये दोनों फंक्शन को एक बार रख के ना आपको पता चल जाता है एक्स वाई की वैल्यू से कि नहीं इनका जो है वो कॉमन पॉइंट आ रहा है जो ये दोनों यहाँ पे सेम हो। ओके जी, अब हमने इसका पार्ट 8 करना है, वही तरीका कार है सारा। तो इसको हम वाई रख लेते हैं -3x+2, इसका एक्स इंटरसेप्ट निकलेगा, एक्स इंटरसेप्ट में आपको पता आपका y 0 होता है। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई कुछ इस तरह के साथ, इसके हम बना लेते हैं, फैक्टराइजेशन होती है इसकी, तो हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं। डिवाइड बाय 2a, तो 9 + 8 इधर 1 आ गया, डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 17 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा -3 ± 4.12 डिवाइडेड बाय 2। तो आप इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में कर दें, ये आ जाएगा 0.56, और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ कर लेते हैं, -3 अभी माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो इसको आप कर लेते हैं, ये आ जाएगा -3 - 4.12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ से x आ जाएगा -3.56। तो दो इंटरसेप्ट आए हैं आपके पास, एक यहाँ से आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक यहाँ से आया, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। अब हम वर्टेक्स निकालते हैं, वर्टेक्स एज के, और एज का फॉर्मूला आपको पता है -b/2a, और देख लें इसमें b, मैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें a आपका 1 है, b आपका 3 है, और c आपका -2 है, तो -3 डिवाइडेड बाय 2 × 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -1.5। अभी इस एज को इसमें पुट कर देंगे हम, तो ये आपके इसमें पुट कर देंगे, तो ये आपके पास, तो k आपका आएगा जी, इसमें पुट करें, इसमें कर लें, इसमें बात एक ही है, -1.5 का स्क्वायर -3 × 1.5 और प्लस का 2, इसको हम सोल्व कर लेते हैं, ये -2.25 -4.5 और प्लस का 2, ये आपके पास आ जाएगा -6.75 प्लस 2, तो ये आ गया -4.75, के आपके पास ये आ गया। इसका मतलब है जो वर्टेक्स आया वो आ गया -1.5 और -4.75। वर्टेक्स बहुत ज़रूरी होता है इसमें निकालना, क्योंकि ऐसे हमारी पैराबोला का जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो हमें मालूम नहीं है कि वो जनरेट कहाँ से होगी या मैक्सिमम वो अपना बिहेवियर कहाँ से चेंज करेगी, तो ये निकालना ज़रूरी है। अब इसी तरह से ये बिल्कुल सिंपल है, पहले क्वेश्चन में ना लीनियर फंक्शन पहले दिया होता था क्वाड्रेटिक, बाद में इसमें क्वाड्रेटिक पहले दे दिया, इसलिए हमने पहले सोल्व कर लिया, ये बाद में दिया है। इसके आपको पता है सिर्फ दो ही चीज़ें निकालनी है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। हमने चूंकि मैन्युअली ग्राफ बनाना होता है तो हाथ से बिल्कुल एक्यूरेट नहीं बनता ग्राफ के बगैर, तो इसलिए हमें ना जो इसके सोल्यूशन पॉइंट है वो मैथमेटिकली भी हम साथ साथ चेक कर रहे हैं कि वो वेरीफाई हो रहे हैं कि नहीं, तो ये ज़रूर आपने ख्याल करना है। वाई इंटरसेप्ट पे आपका है 0, तो ये आपके पास वाई आ गया 6, या इसको लिख लें आप 0 × 6। तो अब हम ड्रा कर लेते हैं जी ग्राफ।
तो ग्राफ भी बड़ा आसान है, देख लेते हैं पहले हम कि हमने असल में जाना कहाँ कहाँ पे। इसके जो इंटरसेप्ट निकले हैं वो एक ये इंटरसेप्ट निकला है इसका, और एक ये इंटरसेप्ट निकला है, और इधर से 6 मतलब मैक्सिमम हमें एक्स वाई जो है वो 6 इंटरसेप्ट चाहिए, तो उसको ड्रा कर लेते हैं। एक्स माइनस का 6 चाहिए, तो ये थोड़ी सी लाइन, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक्स बाई एक्स प्राइम बाई प्राइम। तो जब देखते हैं इसके लिए 0.56 मतलब 0.56 ये आ गया आपके पास, और दूसरा इंटरसेप्ट आ गया -3.56, ये 3 है, तो -3.56 आपका ये आ गया, मतलब पैराबोला आपकी ना यहाँ से पास करेगी। और दूसरा आप देखें इसके ऊपर आ गए, चलिए पहले ये देख लें, वर्टेक्स माइनस एक्स इसका -1.5 है, तो ये 1 है, ये 2 है, तो -1.5 ये माइनस में है इधर कहीं पे, और उसके साथ y -4.75 4, मतलब यहाँ से ये 1.5 और यहाँ से आपके पास 4.75। नेक्स्ट वर्टेक्स आएगा वो आएगा कहीं पे यहाँ पे करके कि एच आपका -1.5 हो जाएगा और y आपका 4.75, तो ये आपका वर्टेक्स है। तो यहाँ से अगर हम पैराबोला ड्रा करें इस तरह से कि वो इस पॉइंट से और इस, अच्छा इसका y तो मैंने ड्रा नहीं किया, इसका y कंपोनेंट हमने y इंटरसेप्ट हमने ड्रा नहीं किया, हमने डायरेक्ट ही कर लिया। तो इधर लिख रहे हैं आप y इंटरसेप्ट कैसे निकलेगा इसका, ये बहुत जरूरी था, ये हमसे स्किप हो गया। तो y इंटरसेप्ट के लिए आपका x 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 बच गया। इसका मतलब है जो आपका y इंटरसेप्ट आ गया वो 2 आ गया या 0। तो जो आपने बात हमेशा याद रखनी है, हर फंक्शन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालना है, जैसे यहाँ पे निकाल रहे हैं। और चूंकि जरा लेंथी काम हो गया था तो मुझे याद नहीं रहा, तो देख लेते हैं इसका जो y है वो 2 है, तो y आपका 2 है जी यहाँ पे। ये याद मुझे इसलिए आया था कि मैंने देखा कि अगर मेरी पैराबोला यहाँ से तो पास कर जाए तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा उसका बिहेवियर चेंज हो जाना था। तो अब हम पैराबोला ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से हमारी पैराबोला जनरेट होगी इस तरह से, तो कर्व निकाल के ऐसे, और यहाँ से कर्व बना के, क्योंकि ज़्यादा कर्व होगी यहाँ से भी, क्योंकि वो 2 में से भी पास करनी है इस तरह से, तो यहाँ से भी कर्व आपने उतनी दोनों तरफ इक्वल कर्व रखनी है आपने। ये इसका वर्टेक्स है, तो ये आपकी कर्व बन गई ऐसे, ये पैराबोला आ गई। तो अब हम बना लेते हैं जी, अब हम इस ग्राफ पे देख लेते हैं, x -6 है जो कि ये पॉइंट है आपके पास, और y आपका +6 है जो कि ये पॉइंट है। तो इनको अब हम मिला देते हैं, ये समझिए इधर से मिल रहा है ये, तो ये मिल गया। तो ये देखें ये किस पॉइंट पे मिल रहे हैं। अब चूंकि हमने मैनुअली बनाया है ना, तो यहाँ से हम एग्जैक्टली नहीं इसको बता सकते कि ये कहाँ पे जा रहा है। तो आप इसके लिए क्या करें, हम इसके लिए करते हैं वही काम कि दोनों को इक्वल रखते हैं, तो दोनों को इक्वल रख के जो आपके पास x और y की वैल्यू आएगी ना, उसके हिसाब से इसको सोल्व करते हैं। ये जो आपके पास आया फॉर सोल्यूशन या फॉर इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है, ये हम चूंकि खुद से सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट आया ये कहाँ पे आया, उसके लिए आपने दोनों को इक्वल रखना है। एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है ये, तो यहाँ से आप इसको तो ले हैं, x² + 4x + 4 = 0, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर दूंगा, एक आपके पास x आ जाएगा जी -2, और एक दूसरा भी आपके पास x आ जाएगा -2। मतलब इसका ये है कि जी दोनों एक ही पॉइंट पे जो है वो इंटरसेक्ट करें, क्योंकि दोनों एक ही सोल्यूशन आ गया। अब इस वैल्यू को आप इसमें पुट कर देते हैं हम, मैं लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। पुट, तो इसमें पुट करेंगे
तो -2 + 6 बाय आपके पास आ गया 4। इसका ये मतलब है कि ये जो आप ये देखें, ये आपका 4 था ना, इसका मतलब है आप यहाँ पे कहीं पे इसको कर लें, बल्कि यहाँ पे करें इसको, जिस पे आपका y जो है x 2 आ जाए और माइनस का 2 और y आपका 4 आ जाए। तो यहाँ पे आप लिख दें कि x -2 तो y क्या है 4। मैं फिर कह रहा हूँ, ये चूँकि हम मैनुअली बना रहे हैं, इंटरवल में थोड़ा सा गैप बड़ा कम हो सकता है, उसके बाद कर्व थोड़ी सी हमारी स्क्वीज हो सकती है या बड़ी हो सकती है। तो जो भी इस तरह का पॉइंट आए ना, तो आप सेटिस्फेक्शन के लिए दोनों फंक्शन को एक बार आके x निकाल के उसको जो छोटा लीनियर फंक्शन है उसमें पुट करके y निकाल लें, ताकि फिर वो सेटिस्फाई कर दें आप कि ये y है और ये आपका x है, ताकि गलती की चांस ना हो।